प्रतिष्ठा के बाद से यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहाँ अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ चुके हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की। ये भगवान राम की जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के सम्मान में बनाए गए 7 छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। सप्त मंडप का निर्माण राम मंदिर परिसर के हिस्से के रूप में किया गया। समावेशिता और भक्तों के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया तो केवट से प्रेम, माता शबरी से मातृत्व का भाव भी प्राप्त किया है। राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषाद राज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेष अवतार मंदिर में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण की भी आराधना की। मंदिर सरयू तट पर स्थित है। अनुज लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम की 14 वर्षों के वनवास के दौरान दिन रात जागकर सेवा की। वो उनके सहचर रहे। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। श्री राम की नगरी अयोध्या धाम आज एक और ऐतिहासिक अवसर की साक्षी बन चुकी है, जहां भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना अब हो चुकी है। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस संचालक मोहन भागवत को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराए गए भगवा ध्वज और मंदिर में रामलला की मूर्ति के छोटे मॉडल भेंट किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि भगवान राम का ये भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है।
इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लहराता ये केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए वर्षों तक हुए संघर्ष का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब आरएसएस जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो एक ही उद्घोष हुआ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। जन जन को विश्वास अटल था और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई और एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और इसी पर चलिए इस वक्त सीधा रुख करते हैं हम अयोध्या का, जहां पर दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे साथ मेहमान खास जुड़ेंगे। आज सबसे पहले मेहमान से आपको रूबरू करा देते हैं। अयोध्या स्थित हनुमत निवास के जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, उनका रुख करते हैं और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र और निखिल भी इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले निखिल, आपके पास में आना चाहेंगे, आज का पूरा कार्यक्रम किस तरीके का रहा और वहां पर किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली? क्योंकि आज अगर हम देखें तो अयोध्या में एक और नया अध्याय लिखा जा चुका है जो अब कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। निखिल जी बिल्कुल, अगर कार्यक्रम आपने पूछा तो भव्य, दिव्य, अलौकिक और जिसको कहते हैं कि इतना भूतों में भविष्य, क्योंकि मैं जिस कार्यक्रम इससे अच्छे या इस रूपरेखा के दूसरे हो सकता है, लेकिन जो उत्साह जो लोगों में मिला, देखने को मिला, जो उमंग मिला और जो भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा देखने को मिली, वो अलौकिक थी, अनुकरणीय थी। और उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ओजस्वी जो भाषण था, उसने इस क्षण को और अलौकिक बना दिया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो तरह से पौराणिक अयोध्या को आधुनिक काल से जोड़ा और उन्होंने कहा कि श्री राम के आगमन सिर्फ आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए नहीं है, बल्कि विकसित भारत के सब मेरुदंड भी बनेंगे उनके आगमन।